कबीर दास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। हमारी संस्कृति में गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है। नमस्कार, और हम सुनने वाले हैं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। तो ये उस समय की बात है जब भारत में कुरुवंश का राज्य था और गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाते थे। उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था और उन्होंने ये प्रण लिया था कि वे अर्जुन को इतना महान धनुर्धर बनाएंगे कि उसे कभी कोई और टक्कर नहीं दे पाएगा। वहीं एकलव्य भीलों के राजा का पुत्र था और बेहद होनहार बालक था। उसकी इच्छा थी कि वह एक महान धनुर्धर बने और धनुर्विद्या वह गुरु द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था, परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुरु द्रोण सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोण के गुरुकुल पहुंचता है और गुरु द्रोण से अपनी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जाहिर करता है, पर गुरु द्रोण कहते हैं, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ और तुम भील हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। एकलव्य ये सुनकर बहुत क्षुब्ध हो जाता है और निराशावश वापस आ जाता है, पर उसकी धनुर्धर बनने की इच्छा और दृढ़ हो जाती है। वह वापस आकर गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाता है और उस प्रतिमा को ही गुरु द्रोण मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता है और उसकी प्रतिभा दिन ब दिन निखरती जाती है। एक दिन एकलव्य जंगल में उसी प्रतिमा के सामने अभ्यास कर रहा था और एक कुत्ता वहाँ आकर उस अभ्यास में खलल डाल रहा था। बहुत देर तक तो एकलव्य उसे नजरअंदाज करता रहा, पर जब वह चुप न हुआ तो उसने एक तीर उठाकर धनुष से ऐसा निशाना मारा कि वह कुत्ते को बिना कोई चोट पहुँचाए उसके मुंह में इस प्रकार जाता है कि कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी गुरु द्रोण वहाँ से अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं और उनके साथ साथ उनके शिष्य भी ये देखकर अचंभित हो जाते। अपनी प्रतिमा के सामने एकलव्य को धनुर्विद्या का अभ्यास करते वक्त वे सारा माजरा समझ जाते हैं। उन्हें मन में इस बात की प्रसन्नता भी होती है, पर कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है कि यह अर्जुन से आगे निकल जाएगा। इसलिए वे उससे कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, क्योंकि तुम मेरी प्रतिमा के सामने अभ्यास कर करके धनुर्विद्या सीख पाए हो। इसे सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वैसे तो मैं आपको कुछ भी देने के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। एकलव्य थोड़ा अचंभित जरूर होता है, पर वह चाकू से अपना अंगूठा काट कर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है। ये देखकर गुरु द्रोण एकलव्य को आशीर्वाद देते हैं और एकलव्य अपनी इस परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास हो जाते हैं।